जय श्री गणेश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम बात करेंगे अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसको पद्मिनी या कमला एकादशी कहा जाता है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है और परमा एकादशी जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी। इनका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस व्रत की कथा सुनिए। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेतायुग में हृदयक नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय रानियां थी, परंतु उसमें से किसी को भी पुत्र नहीं जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्धि तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन वो असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण कर इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुआ, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई भी बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ये पुरुषोत्तम मास में पढ़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन जितना हो सके उतना हमें मंत्र जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कीजिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र का भी जाप कर सकते हो। अगर कुछ ना आए तो हरे कृष्णा और सबसे सरल है राम नाम। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।